पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले कथक गुरु रामलाल बरेठ के गृहनगर बिलासपुर पहुंचने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनकी कला यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर जी न्यूज संवाददाता ने भी खास बातचीत की। नमस्कार। जब किसी साधना को या जब किसी साधक को कोई पुरस्कार मिलता है तो उससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कारों में गिनती होती है भारत रत्न की, पद्म विभूषण की, पद्म भूषण की, पद्मश्री की। और सोचिए जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है उन व्यक्तियों का मान सम्मान कितना बढ़ता है। ऐसे ही गौरव का क्षण हमें बिलासपुर में भी देखने को मिला और आज हम ऐसे ही एक शख्स से मिलने आए हैं जिनको हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है। आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे पंडित रामलाल बरेठ जी से, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ये हमारे लिए और हमारे शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, धन्यवाद। और आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उसके लिए तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है। चलो, ये भगवान की कृपा है, इतना धन्यवाद दे रहे हैं, इतना प्रशंसा ले रहे हैं, ये मेरी बड़ा सौभाग्य की बात है। चलिए, रामलाल बरेठ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी आपको जो कि कला के क्षेत्र में आपको ये पुरस्कार मिला है, तो आपने इसकी शुरुआत कब और कैसे की? ये मेरा क्या है कि मेरे पिताजी भारत के सर्वश्रेष्ठ नर्तक थे, दरबारी नर्तक, राजा चक्रधर सिंह के दरबार में रहे। उन्होंने उनको कथक के बहुत शिक्षा दिलाए, सभी घराने के विद्वानों से स्वयं शिक्षा दिए। और मीडिया का प्रचार नहीं था वहाँ उस ज़माने में। भारत के जितने तबले, गाने बजाने हमारे तब आते थे, नाच वाले आते थे, है तो सबको आश्रय देते थे। उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना हम एक राजा होकर के अपने क्षेत्र में है अच्छा कलाकार तैयार करें। तो हमारे पिता गम्मत नृत्य करते थे। गम्मत में कथक का एक पुट था, हमारे दादा गम्मत सिखाए हमारे पिता माखन लाल जी। और तो वहाँ गणेश मेला में उत्सव होता था महाराजा चक्रधर सिंह के यहाँ रायगढ़ दरबार में। उन्होंने देखा नाच को, उसमें कथक के कुछ पुट दिखे, पैर का संचालन देखे, हस्तक अभिनय देखे, भजनों में भाव करते अभिनय करते देखे। तो हमारे दादा वगैरह से उन्होंने मांग लिया हमारे पिताजी को और अपना कथक की खूब तालीम दिलाए, खूब वर्षों सिखाए, खूब मेहनत कराए, पत्थरों में रियाज कराए, पैर चलाए, रीतियों में तत्कार कराते थे ताकि पैरों में वजन आए, खूब खिलाते थे ताकि शरीर का दमकश जो है खूब बढ़े। बहुत उन्होंने राज आश्रय मिला हमारे पिता को। भारत के सारे शहरों में उन्होंने, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, मैसूर, बेदर, सारा जगह, हर जगह सम्मानित हुए। राजा साहब बड़े पसंद होते थे उनको। मेडल चांदी का, सोने का, ये सब मिलता था। कब प्रोफेसर की टाइटल मिली है, प्रोफेसर कार्तिक राम, रायगढ़ दरबार, ऐसा लिखते थे। कोई भी पत्र म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का आता था तो राजा चक्रधर सिंह को पंडित कार्तिक राम, प्रोफेसर कार्तिक राम, मोती महल रायगढ़ राजा के हाथ में पड़ता था। सेक्रेटरी बोलते जवाब देते थे, वहाँ से आता था। फिर गुरुओं के साथ में अपना वो प्रदर्शन करने जाते थे। पेपरों में जब पढ़ते थे उस ज़माने में राजा साहब बड़े प्रसन्न होते थे। चलो, हमारा नर्तक जो है कार्तिक राम इतना नाम कर रहा है, हमारा रायगढ़ का हमारा नाम कर रहा है, हमने जो शिक्षा दिलाया इसका हमको लाभ मिल रहा है। मालगुजार बनाए हमारे पिताजी, कहीं छोड़ के भाग जाएगा दीवान को बोले नाम होगा चक्रधर जी। हाँ, चक्रधर सिंह महाराज दीवान तो एक सुकोसम पाली गाँव दिए, उसमें कुछ ऐसी बड़ा मनोरंजन का वो बात है, लेकिन उसको छोड़ दिए। वो शेर मिल गया रास्ते में, बड़ा मुश्किल से वो बचे। लकड़हारा लोग झाड़ से उतारे उसको, गाँव खेती लगाने में गए थे, वो खेती को ठेका लगाने में। तो गांव छोड़ दूंगा, मैं नहीं दूंगा महाराज। बोले फिर इतना राज कैसा हो रहा है? पहले तो डांटे, बोले तुम इतना अच्छा मेरे नेत्र हो, मेरे आत्मा के टुकड़े हो, तुमको सिखाया बिना बंदूक के लिए, बिना शिकारी को मेरे लिए बिना परमिशन से काहे गए? पहली जवाब उनका। अब आज तुमको कुछ होता तो मेरा तो गया सब। तो ठीक है, दूसरा गांव देखेंगे। फिर रामपुर देखे, रामपुर गांव रायगढ़ से लगा हुआ। बोले कि मैं नहीं रहूँगा महाराज। अरे नहीं मान। फिर एक गांव दिए पतरापाली, वहाँ भी दिए, उसको भी नहीं दूंगा, भद्री है वहाँ कोई। फिर मछीदा गांव दिए, मछीदा गांव में
अपना खेती करते थे, सब करते थे, दरबार में रहे, भारत के सब सम्मेलन में। तो मेरे को कभी कभी छोटेपन में 5-6 साल में शुरू कर दिए नाच। अच्छा। और दरबार में ले जाते थे, शौक होगा देखते, किनारे में बैठ के जब वहाँ प्रदर्शन होता था बड़े बड़े विद्वानों का, मेरे पिता का और भी लोगों का, तो सबको देखता था। तो एक दिन नज़र पड़ा महाराजा चक्रधर सिंह, हमारे पिता को बोले, छत्तीसगढ़ी गढ़ी में बोलते थे, बहुत सादा लोग थे राजा साहब, बहुत सज्जन थे। कार्तिक राम, ये बाबू आता है, ये कौन है? मेरा लड़का है महाराज, मेरा बाबू है। अच्छा, नाच सिखाते हो क्या? हाँ महाराज, नाच दिखाओ ना थोड़ा। वही पास में घुंघरू घर था हमारा राजमहल के पास, वहाँ से घुंघरू लाए बांधे, मैं नाचा। अपनी छोटी राजमाता को उन्होंने बुलाए, बोले देखो कार्तिक के लड़का है, कितना अच्छा नाचा, इसको भी तैयार करेंगे, हमारा पीढ़ी चलेगा, हमारे रायगढ़ का नाम होगा, दरबार का नाम होगा। उनकी इच्छा। फिर उनके आश्रय में मैं रहा। सुबह से 6 बजे राजा साहब इंतज़ार करते थे, 6 बजे 7:30 बजे तक रियाज होता था। लोग कुछ बंदिशें नाच के जो थी, बोल बंदिश टुकड़े वगैरह लिख के देते थे, रात को पिताजी याद कराते थे। सवेरे मेरे पिताजी, उनके पिताजी, हमारे पिता के गुरु जयलाल महाराज जी जयपुर के, उनको भी बुला लिए, वो भी रहते थे। और राजा साहब स्वयं मेरा, भाई इतना जल्दी तो नहीं कर सकते, जैसा हाथ पर बनना है, निगाह बनना है, सब बनना है, कैसे हाथ बनेगा, तो ऐसा हो जाए। राजा साहब बाबू अच्छा बैठे इतना प्यार मिला, दूध बादाम खिलाते थे, पढ़ाई लिखाई कराते थे, वहीं खाना खिलाते थे अपने साथ में, चांदी के थाल कटोरा। आपने मतलब राजा जी को अपने सामने देखा है? देखा, बहुत बड़ी बात है ये तो। बहुत बड़ा मेरा किस्मत है, मेरे सामने आज़ादी मिली है। जी। और राजा साहब वहाँ वो बहुत, तो सब लोगों को दिखाते थे मेरा नाच। उनका अकस्मात निधन होने के बाद में हमारे पिता संपूर्ण तालीम मिली मेरे। अच्छा। फिर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मैं 1948 में लखनऊ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी गया हमारे पिता के साथ। लोगों ने काफ़ी प्रशंसा किया, मेरे को भी उत्साह जगा। फिर उसके बाद बुलंदशहर गया, टिटावा गया साथ में। बाद में मैं दिल्ली, कलकत्ता, इधर हैदराबाद वगैरह सारे जगह प्रदर्शन किया। सोचता था, रायगढ़ में ट्यूशन भी करता था, है कुछ आर्थिक स्थिति के लिए। रायगढ़ के पास एक बेलपहाड़ री फैक्ट्री टाटा का था, वहाँ भी मेरे को ऑफिसर क्लब में प्रोग्राम देखे पहली, तो वहाँ बंगाली थे, वहाँ GM, उनको नाच का शौक था। उन्होंने एक सप्ताह में 1 दिन जाता था गुरु के रूप में, वहाँ भी जाता था। राहुल किला जाता था रेलवे कॉलोनी में, वहाँ भी अफसरों के बच्चों को सिखाता था। ये सब बहुत प्रयास करता था। यहाँ तक कि रायपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ बच्चे मिल गए, तो वहाँ से लेने आए मेरे को। मैं उस समय आना जाना मेरा ठीक था, उम्र थी आने जाने का। अब हर जगह जाता था। मेरे ही प्रदर्शन यहाँ होता था छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, भिलाई में। एक बिमलेंदु मुखर्जी थे चीफ इंजीनियर भिलाई में, वो खैरागढ़ में यूनिवर्सिटी में VC हो गए थे। उनके लड़का बुधादित सितार बजाते थे, बहुत अच्छा, इंडिया में उनका नाम, विदेशों में नाम। वो मेरे को देखे, बोले कोई साहब हम लोग प्रोग्राम करते थे विजय डॉक्टर पाटन के यहाँ दुर्ग में, रायपुर में। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मेरे को प्रोग्राम देते थे, जहाँ बड़े बड़े कलाकार आते थे। तो उनकी इच्छा हुई कि आप यहाँ आ जाओ खैरागढ़ भैया। अच्छा, आप खैरागढ़ में भी रहे? हाँ, यूनिवर्सिटी में था 91-92 में, चक्रधर केंद्र छोड़कर। 81 में मध्य प्रदेश सरकार को जरूरत पड़ी ना, अशोक वाजपेयी का नाम सुने होंगे संस्कृत से, हाँ, वो कलेक्टर होकर अंबिकापुर आए, उनसे परिचय हुआ, उनकी विशेष को सीखना था। बोले देश के लोग सब बोले यार इतना बड़ा कलाकार कार्तिक राम जो इतना बड़ा विद्वान है, उसको वो तो पास में है, रायगढ़ में बुला लीजिए। उस समय तब जमशेदपुर में मेरे पिताजी थे, टाटा नगर, उनको वहाँ से बुलवाया। अंबिकापुर गए, उनका प्रदर्शन हुआ। मैं भी अपने छोटे भाई को लेके गया था वहाँ, देखे ना, आज बड़े खुश हुए। बोले हमको गर्मी में आते होंगे छुट्टी में? हाँ आता हूँ, हम समय आप सीखेंगे। हम रश्मि जी बोली उनके मैसेज। फिर भोपाल ट्रांसफ़र हो गया अचानक उनका। पंडित जी, आप खैरागढ़ में भी रहे हैं, तो वहाँ का कुछ हमको बताएंगे क्या? खैरागढ़ में क्या था, उस समय मेरे को परीक्षा लेने आया, तो वहाँ VC थे बिमलेंदु मुखर्जी। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी भैया रामलाल आप यहाँ आ जाओ, रीडर के पद का आपके लिए खाली है। अच्छा। नित्य रीडर के यहाँ तो कोई ऐसी शिक्षा नहीं होती, इतना ज्ञान आप इतने बच्चों को सिखाए, फिर इतना बड़े कलाकार आप। फिर वहाँ भी आ गया, पिताजी अस्वस्थ हो गए, गांव में आ गए, तो पास पड़ोस मेरा होगा, देख रेख होगा, वहाँ भी रहा। फिर वहाँ संस्था बंद हो गई, चक्रधर नृत्य केंद्र।
महाराजा के नाम से मैंने खुलवाया था, तब मैं वहाँ समर्पित हुआ जा करके। और अनेकों बच्चों को सिखाया मैं चक्रधर केंद्र में, रश्मि वाजपेयी को भी सिखाया, उनके मिसेज को। भारत की जगह जगह प्रोग्राम होता था, जगह जगह नाम हुआ। रायगढ़ पर एक फेलोशिप मिला हमारे पिताजी को 1978 में। उस पर उन लोगों ने कहा, शिक्षा मंत्रालय के केपलावास साहब जी अध्यक्ष, कार्तिकराम जी आपको तो भारतवर्ष में सारा नाम है, लेकिन रायगढ़ की कुछ जानकारी हमको दी। तो रायगढ़ के विषय में मैंने राजा चक्रधर सिंह के उनके पूर्वजों का सब है मिला मेरे को कहीं से। राजाओं का एक किताब अंग्रेजों के ज़माने का, तो उस समय से जो लिखा कुछ ये है। दूसरी किताब में रायगढ़ के भौगोलिक वातावरण डाला, रायगढ़ में कितने गुरु आए हैं, किन किन गुरुओं ने क्या क्या विद्या दिया, और जब ये घराना हुए जयपुर लखनऊ है, तांडव इनका है, लास्ट अंग इनका है जय लखनऊ वालों का। तो हमारे यहाँ तो दोनों है, तांडव भी है, लास्ट है। तो आपका रायगढ़ घराना है ना? ये रायगढ़ घराना। तब हमने उस किताब में अपने बंदिशों का जो है ग्रंथ बनी रायगढ़ में, या ताल तो निधि राग रत्न मंजूषा मूरज पर पुष्पाकर, ये सब है। तो उसके आधार से हमने सोचा कि इसको रायगढ़ के घराना के नाम से स्थापित हो। अच्छा, इस प्रयास हमने किया। हमको शासन से ही मदद मिला इस बात के लिए, क्योंकि वो देखे ग्रंथ लिखित किसी के पास नहीं, कोई ग्रंथ किसी घराना में रायगढ़ का ही। तो किताब भी छपी वहाँ से ऑर्डर हुआ फेलोशिप का, जो हम 3 कापी भेजा था। मध्य प्रदेश शासन को हुआ, अशोक जी को। इसको मोनोग्राम बहुत अच्छा है कार्तिकराम जी का, आप वहाँ से अकादमी से प्रकाशित कराइए, आपके उस्ताद से। नहीं तो मैं दिल्ली से कराऊंगी, ऐसा बोले वो। तो यहाँ से 5-6 हज़ार पति हुआ, सब जिलों में गया किताब है, लाइब्रेरियों में। और बहुत प्रचार प्रसार हुआ, प्रदर्शन से प्रचार हुआ। लोग जो हैं घराने के नाम से चिढ़ते थे। अब धीरे धीरे फिर चक्रधर समारोह भी हमने कराया। अच्छा, हाँ, शासन बहुत से बढ़िया होता है चक्रधर हमने समारोह सब शुरू कराया चक्रधर। अच्छा। तो उसमें मीटिंग में बैठता था चक्रधर। राजा साहब के ज़माने कैसे कैसे विद्वान आते थे, कौन कौन आते थे। खाली नाच का ही होता था, कदर की नहीं। बोले गायन वादन नृत्य सबका होता था प्रोग्राम। यहाँ तक सहनाई का भी प्रोग्राम होता। बिस्मिल्लाह खां भी गए थे वहाँ, राजा गए थे। हिस्ट्री में पढ़ा है मैंने, पढ़े होंगे जी। हाँ, सब अनेकों कलाकार। आज विदेश में भी नाम हो रहा है रायगढ़ का। हमारी शिक्षा का जो है ये ऑनलाइन प्रोग्राम में रायगढ़ के बारे में रिसर्च करते हैं विदेशी लोग जो है ना, है तो वहाँ भी बताना पड़ता है रायगढ़ के ग्रंथों के बारे में, रायगढ़ के नृत्य के बारे में। 2 शैली जब एक मिल जाता है तो एक नई रूप बनता है। और लास्ट जब तांडव जहाँ हो गया वहाँ संपूर्ण नृत्य हो। साहित्य जितने भी कला के हमारे कथक के जो साहित्य है, बंदिशों पर, लास्ट अपने भाव गीत पर, अभिनय पर, गज़ल, खमसा, ठुमरी, भजन, ये सारे चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध अलग से। पुरस्कार आपको पद्मश्री मिलने वाला है, इसकी हाँ, मिल गया। इसका आपको जब सूचना कैसे मिली आपको? जी, आपको पद्मश्री मिलने वाला है, ये कैसे, मतलब किस माध्यम से आपको मिला? मेरे को क्या था इसमें, मेरे को तो पता नहीं था। हमारा छोटा लड़का वेब भी बड़े लड़के, इनको कुछ आभास हुआ। तो छोटा लड़का जो है वो भी आर्टिस्ट है। अच्छा। वो बढ़िया है। वो क्या कि कंप्यूटर से अपना वो विदेशी कंपनी अमेरिका में विदेश जाता रहता, पूना में रहता। उसको कुछ आभास हुआ। कुछ दिन आके पहले 1 सप्ताह यहाँ आके चला गया था। फिर अचानक मैं वहाँ पेपर पढ़ रहा था। कैसे आ गए बेटा, बच्चे लोग कैसे है क्या? नहीं ऐसे ठीक तो है ना। मैं घबराया, इनको कुछ आभास हुआ। ये भी नहीं बताया मेरे को, इनको भी आभास हुआ। आके दोनों चर्चा कर लिए है, मालूम क्या कब क्या बात है। फिर शाम के समय में क्या है, ये अपने दोस्त ये सब लोग को बुला लिए। वो डॉक्टर साहब भी आ गए इधर पास पर, उसके ऊपर बैठे। ये भी नहीं मालूम मेरे को। अचानक हमारा छोटा लड़का बोलते हैं आप सेब उब कर लीजिए। तो वो काहे के लिए कहीं जा रहा है क्या? नहीं कर तो लीजिए। अब मैं सेब भी किया बड़ा। फिर उसके बाद छोटा लड़का बोल, पापा आपको पद्मश्री। अरे मैं पद्मश्री, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा। मैं आश्चर्यचकित हो गया। पद्मश्री मिल जाना। संगीत नाटक है, तमिल अवार्ड तो मेरे को मिल गया डॉक्टर सर। तो ये सब शिखर सम्मान भी मिला। छत्तीसगढ़ सम्मान मिला। पद्मश्री मिल जाना आश्चर्य। तो इसमें टीवी में आने लगा कुछ लोगों का नाम। मेरा नाम नहीं आया। मगर तू गड़बड़ सबक कर रहा है क्या बात है। मेरे को संदेह हुआ। फिर यहाँ बैठे थे कुछ लोग, मोबाइल में देखने लगे नाम। अरे नाम तो आया है, नाम तो आया है। अच्छा, इसके बाद समारोह भी शुरू हो गया वहाँ। अब वो भी देखे न्यूज में।
अचानक अरे समारोह, तो हमको तो खबर नहीं, मैं इनको बोला तो खबर नहीं। हाँ। ये भी परेशान, अरे समारोह शुरू हो गया है और इतना बड़ा ये और सब दुनिया में मालूम हो गया, मुख्यमंत्री बुला लिए, सब सम्मान, इनाम क्यों नहीं आ रहा? तो फिर इन्होंने अपना सेक्रेटरी वगैरह से, वहाँ से गृह मंत्रालय से कहीं से बात करे, बोले कि 2 बैच में हुआ है, अच्छा। तो 9 तारीख को आपका होगा ये सम्मान, आप लोग सम्मान घबराइए। कैसा लगा आपको जब आप दिल्ली गए और जब आपने राष्ट्रपति से अपना ये जो पुरस्कार ग्रहण किया, उस समय आपको मतलब कैसा महसूस कैसे हुआ? ऐसा लगा कि मैं तो बस अब धन्य हो गया, जीवन मेरा सार्थक हुआ। बचपन से मैंने जो तपस्या किया, जो मैंने सोचा था, गुरुओं का नाम भी हो, हमारे पिता का नाम हो, चक्रधर केंद्र की स्थापना हुई, वहाँ सिखाया पढ़ाया, इतने बच्चे हुए और सब मेरा नाम भारत में हुआ, आज मेरे को इतना बड़ा सम्मान मिला, तो सब भगवान की कृपा है, गुरुओं का सब आशीर्वाद है। सारा से उनको जाए, गुरुओं को मेरा महाराजा चक्रधर सिंह को जाए, जिन्होंने हम लोग को, हमारे पिता हमको बनाया। बहुत आनंद आया, ऐसा आनंद कि उसको बखान नहीं किया जा नहीं कर सकते। आपको सम्मान मिला, ऐसा लग रहा है कि हमको सम्मान मिल गया। ये थे हमारे साथ जी, ये थे हमारे साथ पंडित रामलाल बरेठ जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जब इनको पुरस्कार मिला तो इनकी जो खुशी थी वो उसका बखान नहीं कर सकते हैं। हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहेंगे कि पंडित रामलाल बरेठ जी को उनकी कला को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिले और एक अलग नाम मिले। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मैं सृष्टि सिंह, नमस्कार। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। हमने सुना है आप पहली बार एरोप्लेन में भी बैठी थी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, कभी बैठे नहीं, पहले बार बैठी थी मैं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पंडित जी शुरू से कथक के क्षेत्र में साधना करते रहे हैं और अब उनको ये पुरस्कार मिला है, तो उस समय आपका जो जीवन था वो किस टाइप का था? जीवन क्या है, घर गृहस्थी में सब बच्चों के साथ में इधर उधर सब लगी रहती थी, वो करते थे तो उनका मेरा पूरा सहयोग था जी। कभी आपने सोचा था कि पंडित जी को कभी पद्मश्री पुरस्कार भी मिलेगा? ऐसा तो सोचे नहीं थे कि, लेकिन हाँ भगवान की दया है जो मिला उनको। पंडित जी की साधना है ये? जी साधना है उनकी। तो आप चूंकि उनकी पत्नी हैं और पति को आगे बढ़ाने में पत्नी का सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है, तो आगे भी उनकी ये विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसके लिए आप क्या करेंगी? आगे बढ़े, मेरा क्या है, परिवार में जब बच्चे हैं सब आगे बढ़े और ये कला को बनाए रखें। खुशी तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ साथ मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ भी मेरा स्टाफ भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मैं पहली हूँ नागदा में कि किसी के पेरेंट्स को ये पद्मश्री का अवार्ड मिला, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हम लोगों के लिए। आगे मैं ऐसा बढ़ाऊंगी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं तैयार करूं, जो उनसे मैंने सीखा है मेरे पापा से, वो मैं बच्चों को सिखाऊं। मैं चाह रही हूँ कि हमारा रायगढ़ घराना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो। हम धन्य हो गए कि हम ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है और बहुत ही धन्य हूँ, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ, उनका पुत्र हूँ। अगर नृत्य की शुरुआत माना जाए तो वो तो भगवान शंकर से पुरुष थे, है ना। भगवान कृष्ण थे, नटवरी नृत्य वो भी पुरुष थे, तो ये शुरुआत से पुरुष परंपरा ही रही है। और चूँकि क्या है कि जब शिक्षा का जो उस समय स्तर था वो उतना नहीं था, लोगों में बहुत सारी संकुचित भावना के लोग हुआ करते थे, तो अपने यहाँ के लड़कियों को, बच्चों को ये नृत्य नहीं सिखाया करते थे, तो पुरुष ही ये नृत्य किया करते थे और पुरुष ही स्त्री बनकर नृत्य किया करते थे। और लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का विकास होने लगा, लोगों को समझ बढ़ती गई, तो वह अपने लड़कियों को भी, स्त्रियों को भी नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो नृत्य है वो जिसमें तांडव भी है और लास्य भी है, तो दोनों का ही समावेश है पूरी तरह से। तो इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों आजकल समान रूप से इस नृत्य को कर रहे हैं। उनकी विरासत को तो हम बढ़ा ही रहे हैं और बढ़ाते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो महाराजा साहब की जो परंपरा रही है, जो से
उसको, उनका जो अधूरा सपना था उसको उन्होंने कितने संघर्ष से, कितनी तपस्या से आगे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो और रायगढ़ जो कथक घराना आज आप लोग जानते हैं, सुनते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी का ही योगदान रहा है। अगर वह भोपाल जाके चक्रधर नृत्य केंद्र के में आप गुरु के पद पर नहीं रहते, वो काम नहीं करते, वहाँ से जो उनका प्रचार प्रसार हुआ रायगढ़ का, जो आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो इस आज जो रायगढ़ का जो स्तर है, जो जिस स्थान पर है, तो मैं चाहूँगा कि ये और भी ज़्यादा फैले। तो इसमें निरंतरता बनाए रखनी है और इसको जारी रखना है मुझे।